अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल व्हेन आई कुक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम लोग दो डिफरेंट तरीके के ड्रिंक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये समर ड्रिंक्स आप लोग बना कर पिएँ, जो कि पीने से आप लोग फ्रेश भी होंगे और आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। सो मस्ट ट्राई देम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स का बनाना मिल्क शेक। ऑब्वियसली जिस चीज़ में ड्राई फ्रूट्स डल जाएँ वो चीज़ खुद ब खुद ही हेल्दी बन जाती है। जिस चीज़ में नेचुरल कोई इंग्रेडिएंट ऐड कर दें तो वो चीज़ आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट तरीके के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, खजूर और काजू और अखरोट। आप लोग चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितने आप लोग ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे उतनी हेल्दी ड्रिंक बनेगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, बादामों को हम लोगों ने नीम गर्म पानी में भिगो के रख देना है। ये काम आप लोगों ने शेक बनाने से 2 घंटे पहले करना है। फिर एक बाउल लें और उसमें खजूरों से गुठलियाँ निकाल कर उनको अलहदा रख लें। ऐसे आप लोगों ने बाकी सारी खजूरों की भी गुठलियाँ निकाल लेनी है। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने बच्चों को, अपने जो घर में छोटे बच्चे या छोटे बहन भाई होते हैं उनको ड्राई फ्रूट्स खिलाने का। कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट से दूर भागते हैं, नहीं खाते, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है आप लोग उनको शेक में, दूध में मिलाकर ये दे दें। उसका टेस्ट भी आ जाएगा और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो भी बच्चों को मिल जाएंगे। सो ईजी तरीका है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने जब खजूरों में से गुठलियाँ निकाल लेनी है, फिर हम लोगों ने इसमें काजू ऐड करना है और अखरोट ऐड करना है। इन सारे ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप लोग अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम वो आप लोग पे डिपेंड करता है। फिर हम लोग डालेंगे इसमें 1 गिलास दूध और उसको अच्छे से दूध में भिगो देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स को और 2 घंटे के लिए इसको रख देंगे। अब 2 घंटे हो चुके हैं इन ड्राई फ्रूट्स को भिगोए हुए। दिखने में कुछ ऐसा टेक्सचर लगेगा। और हम लोगों ने बादामों को भी 2 घंटे पहले भिगो लिया था, तो उनके अब हम छिलके उतार लेंगे। भिगोने की वजह से उनके छिलके आराम से उतर जाएंगे। इस वीडियो में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। बहुत ही आसानी से और जल्दी से बनने वाला समर ड्रिंक है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को पिलाएगा, घर में सबको पिलाएगा और इंशाल्लाह सबको पसंद भी आएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब ग्राइंडर लेंगे, उसमें ड्राई फ्रूट्स जो दूध में भिगो के रखे थे वो ऐड करेंगे, जो बादाम छील के रखे थे वो ऐड करेंगे और फिर जो हमने इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना है वो है बनानास। मैंने इसमें टोटल 3 बनानास डाले हैं। इसको हम लोगों ने क्यूब शेप में कट करके ग्राइंडर में ऐड कर देना है। अब हम डालेंगे इसमें दूध मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आइस क्यूब्स से क्या होगा, ये ठंडा भी बनेगा और साथ साथ थिक भी होगा। बर्फ़ ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। टोटल 1 गिलास दूध ऐड किया है मैंने इसमें। ड्राई फ्रूट्स बनाना मिल्क शेक बन के रेडी हो चुका है। अब ग्लास में डालने से पहले इसमें हम लोग आइस क्यूब्स ऐड करेंगे, फिर इसमें जाएगा शेक। और देखने से पता लग रहा है कि वो कितना थिक है और इतना टेस्टी लग रहा है। और ये सिर्फ दिखने में टेस्टी नहीं लग रहा, ये पीने में भी बहुत टेस्टी था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को लाजमी दीजिएगा क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस तरह के शेक और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें अवॉइड करते हैं, वो नहीं खाते। तो अगर आप लोग उनको डिफरेंट फॉर्म्स में बना कर देंगे तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर अच्छा बन गया इंशाल्लाह तो वो और भी डिमांड करेंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ड्रिंक की तरफ, जो कि है मैंगो मिल्क शेक। और ये कोई सादा सिंपल मैंगो मिल्क शेक नहीं है, वो तो ज़ाहिर है सब भी बना सकते हैं और सब बनाते भी हैं। तो इस मिल्क शेक को बनाने में थोड़ा सा ट्विस्ट है और इसमें हम लोग कौन सा स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसलिए बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखें और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ पे जैसा कि नज़र आ रहा है कि मैंने कुछ मैंगोज़ लिए हैं, उनके छिलके उतार लेने हैं और उनके सिर्फ छिलके उतारने हैं, पूरा मैंगो नहीं उतारना। ध्यान रखा करें कुछ भी बनाते हुए, कुछ भी खाते हुए कि रिस्क का या खाने का ज़िया बिल्कुल ना हुआ करे। अनजाने में हो जाए करे तो वो एक गलती है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली, लेकिन जानबूझकर बिल्कुल भी रिस्क का ज़िया ना किया करें। अब इसके बाद हम लोगों ने मैंगो को क्यूब्स में कट कर लेना है। पहले इसके स्लाइसेस कर लेंगे। अब मैंगो मिल्क शेक तो हर किसी के घर में बनता है और सब उसको पसंद भी करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, सब इसे शौक़ से पीते हैं। आप लोग इस मेरे तरीके से ये मिल्क शेक बनाएंगे, मतलब यानी कि जो अगर स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं आगे ऐड करूँगी अगर वो ऐड करेंगे तो और ज़्यादा पसंद करेंगे सब।
हाँ, ये है कि आप लोग को रोज़ रोज़ बनाना पड़ जाएगा क्योंकि सबको बहुत पसंद आएगा। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने मैंगो को क्यूब्स में कट कर लिया। अब इसे ग्राइंडर में ऐड करेंगे। मैंगोज़ ऐड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट ऐड करेंगे दूध। यहाँ पर टोटल दूध 1 ग्लास ऐड करेंगे। अब आता है हमारा मेन और स्पेशल इंग्रेडिएंट विच इज़ खोया। खोया आप लोग इसमें ऐड करके मिल्क शेक को पियेंगे तो बिल्कुल खो जाएंगे बिकॉज इट टेस्ट सो गुड। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इतना यमी लगता है। मैंने बनाया है, मैंने ट्राई किया है और इसको पीने के बाद मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि अब जब भी मैं मैंगो मिल्क शेक बनाऊँगी उसमें खोया ज़रूर ऐड करूँगी। और अगर मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कभी खोया ना हुआ तो मैं मिल्क शेक ही नहीं पीऊँगी बिकॉज इतने मज़े का लगता है ना, बहुत ज़्यादा। अब मिल्क शेक बनाते हुए आप लोगों ने इसमें आइस क्यूब्स ऐड करने हैं। अब इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद बर्फ़ ऐड करनी है। इससे क्या होगा, मिल्क शेक बहुत थिक बन के तैयार होगा। अब यहाँ पर हमारी मैंगो स्मूदी, मैंगो मिल्क शेक कह लें, स्मूदी कह लें या फिर हेल्दी ड्रिंक कह लें, हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको गार्निश करने के लिए हम लोग खोया मज़ीद ऐड करेंगे। खोया ऐड करने के बाद हम लोग ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके इसके ऊपर गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट्स का आप लोग स्किप भी कर सकते हैं अगर कोई इसको पसंद नहीं करता, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता तो ना भी ऐड करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा मशवरा ये है कि इसको अकेले में ट्राई करें क्योंकि अगर आप लोगों ने ये सबको पिला दिया बाकी घर वालों को भी तो फिर तो आपकी ड्यूटी लग जाएगी इसको रोज़ बनाने की। और अगर आपको तारीफ़ें करवाने का शौक़ है या काम वगैरह करने का शौक़ है तो ज़रूर पिलाएं, घर वालों को भी पिलाएं और तारीफ़ें बटोरें। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।